नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे जो क्वेश्चन है 4.7 क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, गिवन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 दिया गया है और फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। ये a बी सी और d हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है, ए बी सी एंड डी मस्ट ईच बी ए नल वेक्टर। देखिए ये कहता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 होने के लिए पहली स्टेटमेंट है कि ये सारे नल वेक्टर होना चाहिए और यहाँ पर मस्ट लिखा गया है। तो मस्ट तो इसका मतलब हो गया कि ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी कंडीशन हो सकती हैं कि ये इन चारों का सम 0 हो सके। तो यहाँ पर मस्ट जो है वो नहीं रहेगा, तो आप इसको कह सकते हैं कि नॉट मस्ट, लेकिन और भी कंडीशन हो सकते हैं कि ये 0 हो जाए इनका सम। तो पहला तो यही रहेगा कि नॉट मस्ट। सेकंड जो है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी। तो क्या इस तरह से वो 0 होगा? इस स्टेटमेंट क्या ये करेक्ट है? तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये हमें दिया गया है। अब क्या है, a प्लस बी को एक साइड रख लें और c प्लस डी को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाता है और ये c प्लस डी अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे। अब अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें, इस तरफ भी मैग्नीट्यूड ले लें और इस तरफ भी मैग्नीट्यूड ले लें, तो जो ये माइनस का साइन है, यानी कि माइनस का ब्रैकेट में c प्लस डी है, वो भी प्लस का हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड लेने पर a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी आ जाता है, यानी कि यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि लिखा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी। तो तब ये हो सकता है, b हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ a कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ b c एंड d। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर है वो या तो लेस देन इक्वल टू होगा, लेकिन ग्रेटर नहीं होगा। किन के सम के? जो कि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ b है, मैग्नीट्यूड ऑफ c है और मैग्नीट्यूड ऑफ d है, इनके सम के। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, अगर एक फिगर से हम इसको समझें तो इस तरह की कोई एक फिगर होगी जिसके अंदर a b c d इस तरह से वेक्टर होंगे, क्योंकि इनका सम 0 है। अब देखिए इसके अंदर जो है, अगर हम a को निकाल लें, यानी कि जो ये a है इसको निकाल लें, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो है b c d जो है बराबर से इक्वल टू से उस तरफ चले जाएंगे और माइनस के हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा माइनस b प्लस सी प्लस डी। अब अगर ये माइनस का है तो अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें तो ये जो है प्लस का हो जाएगा हमारा। जो माइनस बी प्लस सी प्लस डी है, इनका जो मैग्नीट्यूड हमने ले लिया तो ये क्या हुआ, हमारा प्लस का हो गया। अब यहाँ पर जो है हम एक वेक्टर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लीजिए ये p वेक्टर है प्लस जो है ये q वेक्टर है, तो ये जो है लेस देन इक्वल टू रहता है हमेशा अगर हम इंडिविजुअली इनका वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लेते हैं प्लस जो q वेक्टर है, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पॉलीगन है तो b c d हमने ले लिया, तो यहाँ पर भी यही हम लगा देंगे कि बी सी डी जो का सम का मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा इंडिविजुअल का, अगर हम उनका अलग अलग से सम करें और मैग्नीट्यूड हम उनका लें तो ये इसके बराबर रहेगा, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर है। तो आप इसको अगर यहाँ पर ये a के बराबर है, यहाँ पर अगर आप a को यहाँ पर पुट करते हैं यहाँ पर, यानी कि जो हमने क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना था वो हमारी यहाँ पर आ जाती है। जो a है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू है b प्लस सी प्लस डी के मैग्नीट्यूड के वेक्टर जो हैं। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, ये भी हमारा सोल्व हो जाता है। जो नेक्स्ट जो सिचुएशन है, नेक्स्ट सिचुएशन हमें दी गई है कि b प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ a एंड d। अगर हम जो है देखें कि जो b प्लस सी होगा वो ज़रूर लाई करना चाहिए a और d, यानी कि a वेक्टर और d वेक्टर जिस प्लेन में लाई करते हैं, अगर वे कोलिनियर नहीं है, यानी कि सेम प्लेन में लाई करने चाहिए अगर वो कोलिनियर नहीं है, और एक लाइन में लाई करने चाहिए अगर वो कोलिनियर है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से आप पढ़िएगा। अब इसके अंदर जो है हमें दिया गया है पहले तो जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि ये जो है हमें दिया गया है कि एक प्लेन में होने चाहिए a और d अगर कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं का क्या मतलब है, इस तरह से है, मान लीजिए कि a इस तरफ है, जो हमारा d इस तरफ है और b प्लस सी जो है अब इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब रिजल्टेंट होने के लिए इसको क्या चाहिए, सेम प्लेन में ही होना पड़ेगा,
तभी जो है ये b प्लस सी जो है रिजल्टेंट बनेगा। यानी कि यहाँ से देखें जो a प्लस डी है वो इक्वल टू यहाँ पर माइनस b प्लस सी आता है, b प्लस सी। इस तरह से जैसे हमने मैग्नीट्यूड के ऊपर बात की थी कि अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो a प्लस डी जो है b प्लस सी के बराबर होगा। तो सेम प्लेन में होना ज़रूरी है तभी तो ज़ीरो आएगा। तो b प्लस सी हमने एक रिजल्टेंट के रूप में मान लिया, तो हम देखेंगे कि ये जो है एक सेम प्लेन में होना चाहिए अगर नॉट कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है यानी कि एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में है तो हम इसमें ऐसे मान लेंगे कि जो a इस तरफ है अगर d इस तरफ है तो दोनों जो है ऐड हो गए, और दूसरा जो है b प्लस सी जो है इस तरफ आएंगे। तो ये मैग्नीट्यूड अगर हम उनका देखें तो दोनों का एडिशन और दोनों का एडिशन वही जो a प्लस डी जो है मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है इनके b प्लस सी जो हमने देखा था ऊपर भी सोल्व किया था। तो इस तरह से कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन में होना ज़रूरी है, यानी कि b प्लस सी जो है एक ही लाइन में होगा a और d की। तो ये भी हमारा करेक्ट है जो कि हमें स्टेटमेंट दी गई है। तो इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।